नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। आज हम भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर शिवाजी जी के साथ बैठे हैं, जहां अभी प्रदेश में एक हफ्ते में बहुत से जगह बारिश हुई है, जिसमें किसानों के फसल में बहुत से नुकसान हुए हैं, जिसको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी किसानों को कभी कोई मुआवजा नहीं दी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश में बेमौसम बारिश से आज प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। लगभग 20 ज़िले इसकी जद में हैं, 20 ज़िले के किसान प्रभावित है और सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से सामने आ चुकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को निर्देशित किया था। ये पखवाड़ा भर पहले की बात है। अभी तक ये सरकार ये आकलन नहीं कर पाई है कि कितने ज़िले के कितने लाख एकड़ प्रभावित हुआ है, कितने लाख किसान इससे प्रभावित हुए हैं। और राज्य सरकार की जो मंशा है ये पूरे मामले में बचकर निकलने की है और वास्तव में किसान आज हलाकान है। उसके जो फसल है वो बर्बाद इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने 1 माह देरी से धान खरीदी का जो निर्णय लिया, ये उसका रंग अब आप लोग के सामने आ रहा है। ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 15 साल हम नवंबर माह में खरीदी करते थे। अगर सरकार पहले खरीदी प्रारंभ कर देती तो ये इस प्रकार का दृश्य हमको देखने नहीं मिलता। ये अपने समय विपक्ष में थे तो अक्टूबर माह में खरीदी की बात करते थे। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर माह के आखिर में धान पूरी तरह से पक जाता है, कट के तैयार हो जाता है। किसानों के पास ना अब खलिहान है ना रखने की जगह है। ऐसे में किसानों ने अपने फसल को काट कर खेत में रखा और धान पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। ना मुआवजा तय हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, बड़ी बड़ी वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब बातों को लेकर यदि जल्द से जल्द राज्य सरकार कुछ फैसला किसानों के हक में नहीं लेती है तो विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग आगे क्या रणनीति रहेगी? इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राजभवन में आमद दी है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इस राज्य सरकार को हमने चेतावनी भी दी है। इस मामले का निराकरण नहीं होता है, गंभीरतापूर्वक विचार नहीं होता है और किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो भाजपा किसान मोर्चा किसानों के साथ में सरकार के खिलाफ में आगे लड़ाई लड़ेगी। इसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। लोकतंत्र में सरकार को समय देने का रिवाज है, उस परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। सरकार को पर्याप्त समय दिया जा रहा है और पानी सर से ऊपर जिस दिन हो जाएगा हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही अभी राज्य में बारदाना को लेकर भी काफ़ी संकट है, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग भी की है, लेकिन अभी तक उतने बारदाने उपलब्ध नहीं हो पाए। इसके लिए क्या कहना है? देखिए, किसी भी राज्य सरकार के पास में विज़न का होना ज़रूरी है, दूरदर्शिता का होना ज़रूरी है। 6 माह पहले ही हमने राज्य सरकार को आगाह कर दिया था कि पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार के ऊपर इस प्रकार का आरोप डालने से पहले राज्य सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जूट कमिश्नर को कितने लाख गठान के उन्होंने ऑर्डर दिया, कितना भुगतान किया, इस बात को राज्य सरकार बताए। कभी 5 लाख की बात करते हैं, कभी 2.5 लाख गठान की बात करते हैं। और हमारा साफ साफ कहना है, ये आरोप नहीं है, पिछले बार भी जो किसानों ने बोरा लाया था, सरकार को बोरा दिया था, उसका पैसा भी इन्होंने नहीं दिया है। मतलब समझ सकते हैं, जब किसानों का पैसा ये नहीं दिए हैं तो जूट कमिश्नर को कितना पैसा दिए होंगे। इस बात से सरकार की जो नीति और नीयत स्पष्ट रूप से सामने आती है। ऐसे ही अहम खबरों के साथ हमारे साथ आगे बने रहिए। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।